नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे बालक बालिकाओं, आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और झक्कास होंगे। तो बालक बालिकाओं, आज अपन स्टार्ट करेंगे एडवांस मैथ्स और एडवांस मैथ्स का सबसे प्यारा सबसे न्यारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज भाई साहब, अलजेब्रा। जी हाँ, आज अपन स्टार्ट करेंगे प्यारे बालक बालिकाओं अलजेब्रा और आने वाले आधा घंटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। रीजन क्या है भैया, आज अपन एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मैं बार बार बोलता हूं किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए उसका बेसिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। तो भैया आज अपन वो कहानी करेंगे, आज अपन कहानी सुनेंगे, किस्से सुनेंगे और फॉर्मूलेज याद करेंगे कहानी किस्सों के रूप में। क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। तो भाई साहब अब आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। शुरुआत कर दें। अब मैं आपको पुराने ज़माने में लेके जाता हूं भाई साहब, जब हमारे पास आपसे टीचर आपसे पूछते थे भैया बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। हम फटाफट से बताते थे भैया a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है। टीचर आपसे पूछता था भैया a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, हम फटाफट से बताते थे भैया ये होता है। लेकिन क्या आपके दिमाग में कभी ये आया कि भाई साहब ये क्यों होता है? देखो, मेरा मकसद हमेशा से ऐसा रहा है कि भाई साहब हमें मैथ्स को रटना नहीं है, समझना है। तो आज हम समझ के सारे फॉर्मूलेज याद करेंगे, कैसे आते हैं, सारी आपकी जो भी शंकाएं थी ना वो आज दूर हो जाएंगी आज के वीडियो में। तो भाई साहब आ जाओ मेरे साथ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं भैया, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। हम इसको कैसे जनरेट करेंगे, क्योंकि एक बार हम जनरेट करना सीख गए ना फिर तो हम फॉर्मूले याद कर लेंगे। भाई आ जाओ मेरे साथ। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? क्या आप बोलोगे सर ऐसे भी लिख सकते हो? कैसे? a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। मैं बोलूंगा एकदम बिल्कुल सही बात है भाई, लिख सकते हैं, यही तो मतलब होता है। अब देखो कुछ भी नहीं करना, मल्टीप्लाई करो केवल। इधर कितना आ गया ए स्क्वायर, इधर कितना आ गया भाई साहब ए बी, इधर कितना आ गया भाई साहब ए बी और इधर कितना आ गया भाई साहब बी स्क्वायर। क्या कुछ नजर आ रहा है? आप बोलोगे सर हाँ जी बिल्कुल नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इधर कितना हो गया ए बी प्लस ए बी, कितना हो गया 2ab। क्या बन गया क्या फॉर्मूला? आप बोलोगे सर बिल्कुल यही तो बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो भाई साहब ऐसे अपन फॉर्मूले को क्या बनाते हैं, जनरेट करते हैं। अगर आपसे बोल दे a माइनस बी का होल स्क्वायर तो अपन a माइनस बी होल स्क्वायर को बनाने के लिए a माइनस बी इंटू ए माइनस बी कर देंगे। अगर आपसे बोल दे भाई साहब a प्लस बी का होल क्यूब तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी कर देंगे। क्या कहानी समझ में आ गई? क्या इस तरह से सारे के सारे फॉर्मूले जनरेट होते हैं? आ गई ना कहानियाँ समझ में? चलो साहब, अब जब अपन ने फॉर्मूले देख लिए हैं, जनरेट करना सीख गए, सबको जनरेट करने की जरूरत नहीं है, मैंने एक तरीका बता दिया। अब आपको क्या करना है, जहाँ भी दिक्कत है करके देख लेना, हो जाएगा। आ जाओ मेरे साथ। अब अपन कहानी याद करेंगे भैया। पहली कहानी आ गई आपके सामने, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर ये आपको याद करने हैं आज के आज तो मेरे साथ बोलते हुए चलना। आप जहां भी बैठे हो फील करना भैया क्लास के अंदर बैठे हैं, तब तो एकदम मजा आ जाएगा आपको। मेरे साथ बोलना भाई साहब a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। क्लियर? आप बोलोगे एकदम क्लियर। फिर आपको नजर आया भैया a प्लस बी का होल स्क्वायर वापस आ गया। मैंने कहा हाँ भाई आ गया वापस। क्यों आ गया? देखो जरा, a प्लस बी का होल स्क्वायर अब मैंने कैसे लिखा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab। तो भैया अब क्यों लिखा मैंने ऐसा? आप बोलोगे सर आपने एक बार तो लिख दिया ऐसे, अब ऐसे क्यों लिखा है? मैंने कहा रुको जरा बताते हैं, अभी सब्र करो। अब एक चीज समझना, अगर मैं इसको ओपन करूं तो कितना बनेगा? आप बोलोगे सर ये ऐसे ओपन होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या लिख रहा है साथ में, प्लस का 4ab लिख रहा है। चलो साहब लिख दिया मैंने। a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab और साथ में हमारे क्या लिख रहा था 4ab, साथ के साथ लिख रहा था। देखो माइनस का 4ab प्लस का 4ab कितना, माइनस का 2ab प्लस का 4ab कितना बचेगा? आप बोलोगे सर a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। क्या बन गया? आप बोलोगे सर ये तो बन गया क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो कहानी उसने क्या किया भैया, कान को पहले ऐसे पकड़ा था, अब उसने इस कान को ऐसे पकड़ लिया। घबराने का नहीं है अपने को। अब ऐसा क्यों होता है वो चीज़ समझनी है। कई बार क्वेश्चन क्या होता है, इस तरीके से सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है, इसलिए हमें सारे तरीके आना चाहिए। तर्कश में सारे तीर आपके मौजूद होने चाहिए अगर आप किसी एग्जाम को देने जा रहे हैं। क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। अब देखो यहाँ पे मेरे साथ आ जाओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर बोलो मेरे साथ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। क्लियर? याद हो गया ना? अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, सेम वही कहानी जो अभी मैंने आपको बताई थी। कैसे बोलोगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। कई बार ये काम में आएगा, कई बार ये काम में आएगा, मैं दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हज़ारों बार पढ़ चुके हैं, a प्लस बी
a माइनस बी। इसी तरह से a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मुझे लगता है आप सभी को ये फॉर्मूले याद हो गए होंगे, लेकिन अभी रुको, कुछ और फॉर्मूलेज हैं। आज का दिन केवल बेसिक पढ़ने का है। क्लियर कहानी? आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ साहब फटाफट से। अब आप बोलोगे सर a प्लस बी का होल क्यूब याद करवाओ। कैसे याद करेंगे? जनरेट करना मैंने आपको बता दिया, याद कैसे करेंगे मेरे साथ बोलो बस एक साथ। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। क्लियर? अब बोलो a माइनस बी का होल क्यूब, बोलते चलना मेरे साथ भैया। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab a माइनस बी। ऐसा फील करो आज अपन नर्सरी क्लास में बैठे हैं। वो बुलवाते थे ना 1 तो हम 1 बोलते थे, बोले 2 तो 2 बोलते थे। तो मेरे साथ ऐसे ही बोलते हुए चलना, आपको सब कुछ आज ही याद हो जाएगा। और ये याद करना बहुत ज़रूरी है। आप कहीं सोच के बैठो भैया इन फॉर्मूले के बिना अलजेब्रा सॉल्व हो जाएगी, कतई पॉसिबल नहीं है। ये याद ही करने पड़ेंगे। आ जाओ a क्यूब प्लस बी क्यूब, दोनों में बहुत अंतर है। ये a प्लस बी का होल क्यूब है, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब है। इन दोनों को एक जैसा समझने की गलती मत करना। क्या होता है भैया बोलो मेरे साथ, a प्लस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। a क्यूब माइनस बी क्यूब, बोलो मेरे साथ, a माइनस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। क्लियर? आ जाओ मेरे साथ। अब a की पावर 6 प्लस b की पावर 6, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर। a की पावर 6 माइनस b की पावर 6, बोलो मेरे साथ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर। क्लियर? अब देखो यहाँ पे काम की बात क्या है, यहाँ बहुत छोटा माइनर सा डिफरेंस है। देखो इधर a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब। यहाँ देखो a प्लस बी a माइनस बी। कभी कंफ्यूज हो जाओ ना, आपका दिमाग कभी बोलेगा यार ये वाला लिखें ये वाला लिखें, बिल्कुल मत घबराना। यहाँ पर क्या आएगा, अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में है, प्लस में आ रहा है, तो स्टार्टिंग में जो a और b आएगा उसके बाद उसके बीच में किसका साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। और अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब है तो स्टार्टिंग में जो a और b आ रहा है उसके साथ किसका साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। माइनर सा डिफरेंस होता है बस, हमें यहाँ चक्कर नहीं खाना। क्लियर कहानी? अब देखो मैं आपको बहुत काम की बात बताता हूँ इन दोनों से रिलेटेड। भाई साहब ये है ना, ये दोनों ये फॉर्मूलों पे बेस कुछ रिजल्ट्स होते हैं और इन पर क्वेश्चन आता ही आता है। आप इतिहास उठा के देख लेना, आपको इनके जो फॉर्मूलेज है ना, इन पर जो आपको अभी आपको रिजल्ट बताऊंगा उस पर भाई साहब आपका फॉर्मूला बेस क्वेश्चन आना ही आना है। जो आपको रिजल्ट बताऊंगा, अगर वो पता है रिजल्ट तो 1 सेकंड में कर दोगे, नहीं पता तो भाई गिनते रहना दीवार के अंदर कितनी ईंट लग रही हैं, कंप्यूटर पे कितने कीबोर्ड पे कितने बटन हैं, वो सारी चीज़ें करते रहना। आओ मेरे साथ कैसे देखते हैं, देखो मेरे साथ आ जाओ ज़रा सा। इसको मैं आसमान की ऊंचाइयों में लेके जाता हूँ थोड़ा सा, फिर आपको कुछ चीज़ समझाता हूँ। ध्यान से देखना, जो मैं लिखने जा रहा हूँ ना आपको रिलेट करोगे उन सब चीज़ों से। मैंने आपको बताया अभी क्या, मैंने आपको ये बताया था, क्या बताया था? आप बोलोगे सर ये बताया था a क्यूब माइनस पी क्यूब, यही बताया था क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल यही बताया था। अब मैंने दूसरा बताया था a क्यूब प्लस बी क्यूब, आप बोलोगे सर बिल्कुल यही बताया था। a क्यूब प्लस का b क्यूब, दोनों को ही अपन देखेंगे, ध्यान से देखना जरा। a क्यूब प्लस बी क्यूब की बात करूं तो इसको ओपन कैसे करते हैं? आप बोलोगे सर ऐसे ओपन करते हैं, a प्लस का b, फिर ब्रैकेट में क्या जाता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। क्या यही आता है क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल यही आता है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मेरे साथ। हम दोनों जनरेट करेंगे, दोनों से जो जो रिजल्ट आएंगे वो सारे अपन जनरेट करेंगे। देखो इधर अगर मैं आपको बोल दूं कि भैया क्वेश्चन में आप किस तरह से लिखा जाए, इफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए बी। ध्यान से देखना, कहने का मतलब क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन आपसे ये कहना चाह रहा है भैया कि ये जो वैल्यू है इसके बराबर है। मान लो इसकी वैल्यू कितनी है, 6 है। मान लिया भाई साहब हमने इसकी वैल्यू कितनी है, 6 है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। 6 माइनस 6 कितना हो गया, 0। यानी जब आप 0 से a प्लस बी को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। यानी हम बोल सकते हैं भाई साहब a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से प्यारे बालक बालिकाओं हमें यह शिक्षा मिली कि अगर आपके सामने ऐसा लिखा हुआ है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए बी है, वो इनडायरेक्टली देगा आपको, ठीक है? तो आप समझ जाओगे, क्या समझ जाओगे? आप बहुत ही समझदार बालक हो और आप ये समझ जाओगे भैया कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाए। आंख बंद करके आंसर कर आना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। अब कई बार क्या करता है भैया, इसी चीज़ को कैसे लिख देता है, देखो ध्यान से। इसी चीज़ को ऐसे लिख देता है वो आपके सामने, a अपॉन बी ऐसे लिख देता है, a अपॉन बी प्लस b अपॉन a इज इक्वल टू 1 ऐसे लिख देता है।
घबराने का नहीं है, कुछ भी नहीं करना आपको। देखो एक बार मेरी तरफ ध्यान से देख लो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि आप बोलोगे सर थोड़ा सा ऊपर ले जाओ पेज को, ये लो साहब थोड़ा सा ऊपर ले गए। मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, आप बोलोगे सर एलसीएम ले लो, कितना आ गया, आप बोलोगे सर ए बी एलसीएम आ गया। यहाँ कितना बचा, आप बोलोगे सर ए स्क्वायर बचा। यहाँ कितना बचा, आप बोलोगे सर बी स्क्वायर हो गया। यहाँ कितना था, 1 था। अब देखो क्या इस ए बी को मल्टीप्लाई कर दूं, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, आप बोलोगे सर कर दो। यानी मैं इसको यहाँ से क्या कर रहा हूँ, जादू से गायब कर रहा हूँ, और इस एक को गायब कर दिया मैंने। इधर क्या लिख दिया मैंने, ए बी लिख दिया। बताओ मुझे, बताओ एक कहानी बताओ, क्या ये सारा खेल इसी में चेंज हो गया क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल चेंज हो गया। यानी हमारा दूसरा रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट निकला भाई साहब कि इफ a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 1 हो, तो हम वापस से बोल सकते हैं भाई साहब क्या, कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर कितना होता है, 0 होता है। क्या कहानी क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये दोनों रिजल्ट बड़े ही काम के हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहे होंगे। देखो मेरा मकसद है भैया मैथ्स को समझाना, मेरा मकसद है भाई साहब मैथ्स को समझाना, रटाना कतई नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। तो देखो समझ गए ना आप सारे के सारे कि ऐसा क्यों होता है। मैं चाहता तो आपको रटा देता, लेकिन रटाना नहीं है मेरा मकसद। अब इधर आ जाओ, अब आप बोलोगे सर इसका भी बता दो, किसका, ये लो इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। ये लो साहब ए क्यूब माइनस बी क्यूब की कितना होता है, आप बोलोगे सर ये होता है a माइनस का b, फिर ब्रैकेट में कितना होता है, आप बोलोगे सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का प्लस का ए बी, कितना होता है, प्लस का ए बी। यही होता है ना, आप बोलोगे सर बिल्कुल यही होता है। देखो कुछ भी नहीं करना। अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा इफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके, माइनस ए बी के। देखो ध्यान से, कभी भी इस तरह की कंडीशन आ गई इफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का ए बी, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम सेम चीज बोल सकते हैं क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हम बोल सकते हैं क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल बोल सकते हैं, जो भी करके दिखाया था ना सेम टू सेम वही अपना वापस से होने वाला है। अब दूसरी चीज, दूसरा रिजल्ट इसमें आ जाता है इफ ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए इज इक्वल टू कितना, माइनस का 1 इज इक्वल टू माइनस का 1। सेम यही कंडीशन आ जाएगी, तब भी अपन क्या बोल सकते हैं, अपन बोल सकते हैं ए क्यूब माइनस का बी क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या दोनों रिजल्ट आपको समझ में आ गए क्या? अब अगर ये दोनों रिजल्ट आपको पता है, तो जब आप एग्जाम में जाओगे और आपको नजर आ गया भैया ये कंडीशन बन रही है, तो आप क्या करोगे, दूसरों से बहुत जल्दी खटाक से आंसर करके आओगे 0। आपको ये रिजल्ट पता है भाई साहब, खटाक से आंसर करके आओगे 0। तो बताओ आपका काम आसान हुआ या नहीं हुआ? आप बोलोगे सर इतना आसान कर दिया कि मज़ा सा आ गया। मज़ा आ रहा है ना? ऐसे ही मज़ा आएगा भैया। आज की क्लास इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि जिसको कुछ भी नहीं आता उसको, जो 0 से आ रहा है ना, उसको बहुत कुछ आ जाएगा, और जिसको सब कुछ आता है उसको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो आपको आशा कर रहा हूँ मैं, आपको एकदम जैसा मैं सिखाना चाह रहा हूँ ना वैसा आप सीखते हो जा रहे हो। क्लास का आनंद लो बस, एकदम आगे की तरफ बढ़े। आप बोलोगे सर ये आपकी राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है, अच्छी से अच्छी राइटिंग में लिख के बताओ। ये लो साहब आपके सामने प्रस्तुत है, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी हैंड राइटिंग में जो मैंने आपको समझाया वो रिजल्ट। इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, देन हम कह सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 0। इफ a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 1, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 0। इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए बी, देन हम क्या कह सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 0। और इफ ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस 1, देन हम वापस से कह सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 0। क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। अब इनको मैं डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन मैंने समझाया बिकॉज समझी हुई चीज़ रटने की बजाय ज़्यादा टाइम तक हमें याद रहती है, हम कभी नहीं भूलेंगे। भूल भी जाओगे तो आप जनरेट कर सकते हो। क्लियर है? अब आते हैं भैया कुछ और फॉर्मूलेस की तरफ जो आपकी अलजेब्रा के अंदर बहुत भयंकर पार्ट अदा करते हैं। इसको थोड़ा सा भैया छोटा कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। ये लो साहब इधर भेज दिया मैंने इसको, सभी को नज़र आ रहा होगा। आप बोलोगे सर एकदम नज़र आ रहा है, मेरे साथ बोलते हुए चलना, मज़ा आ जाएगा कसम से आपको। देखो अब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ गया, कैसे ओपन करेंगे, साथ में बोलना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए। हो गया क्या याद? आप बोलोगे सर एक बार में याद हो गया, दोबारा आ जाओ, दूसरा फॉर्मूला देखते हैं अपन, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ध्यान से बोलना मेरे साथ, ब्रैकेट के बाहर है 2, फिर ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए। आज 10 बार बोल लेना, याद हो जाएगा आपको, मेरी गारंटी है।
अब ध्यान रखो, इस वाले फॉर्मूले से हमने एक नया फॉर्मूला जनरेट कर दिया। देखो क्या, ये आपने यहाँ से किया था ना, इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने क्या कर दिया, देखो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए। अब देखो यहाँ पे 2 था ना, ये 1/2 हो जाएगा। इधर कितना आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस ए का होल स्क्वायर। हो गया याद? आप बोलोगे बिल्कुल हो गया। अब भैया आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ रहा है। देखो इधर से कुछ वही है, सब कुछ वही है जैसा, बस यहाँ पे माइनस है, बस यहाँ पे माइनस है, बस यहाँ पे माइनस है। तो देखो ध्यान से देखना है, बहुत काम आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 रहेगा। अब जैसे यहाँ पे प्लस था, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर धमाधम क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, उठा के देखना। एसएससी के इतिहास में अलजेब्रा के लगभग आपके 10 से 12 क्वेश्चन आपको इसी पैटर्न पे मिल जाएंगे। मतलब 10 से 12 क्वेश्चन केवल इस पैटर्न पे मिल जाएंगे आपको। तो मैं जो भी पढ़ाऊँगा भाई साहब ऑथेंटिक पढ़ाऊँगा, क्या यूज़ है, क्यों हमें पढ़ने पड़ेंगे, क्यों फॉर्मूला याद होना जरूरी है, सब कुछ क्लियर करेंगे अपन। अब कैसे क्लियर करेंगे भाई साहब, एग्जाम्पल के थ्रू, क्योंकि मैं समय ऐसे समझ में नहीं आती, हमें क्या चाहिए, एग्जाम्पल चाहिए। एग्जाम्पल की दृष्टि से पहला क्वेश्चन देखो मैंने आपको दिया है एक एग्जाम्पल, और आप मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को आप सभी के सभी सॉल्व करके बताओगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ ए इज इक्वल टू 999, बी इज इक्वल टू 998, सी इज इक्वल टू 997, 997। तो आपसे क्या पूछा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू क्या होगी। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, उठा के देखना, एसएससी के प्रीवियस एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। तो भैया बड़ी ऑथेंटिक सी बात करूंगा मैं हमेशा, आप क्वेश्चन जो मैं आपको कराऊंगा वो सारे के सारे आपके एग्जाम्स में आए हुए होंगे। तो अपन गलत बात कभी नहीं बताएंगे साहब, इस बात को अपने दिमाग के अंदर फिट करना। आ जाओ साहब, अब इस क्वेश्चन को कोई भी सॉल्व कर सकता है, मतलब कोई भी सॉल्व कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि सबको पता है यहाँ ए स्क्वायर पूछ रहा है तो भैया मैं 999 का स्क्वायर कर दूंगा, बी का स्क्वायर पूछ रहा है तो 998 का स्क्वायर कर दूंगा, सी का पूछ रहा है तो उसका स्क्वायर कर दूंगा, फिर सबको मल्टीप्लाई करके घटा दूंगा। कोई भी कर सकता है, लेकिन क्या लगेगा इसमें, टाइम, और वो आपके पास है ही नहीं। अब टाइम नहीं है तो हम इस क्वेश्चन को कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे। अरे भाई अभी तो बताया था कि ए स्क्वायर, ध्यान से देखो मेरे साथ, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी एस की वैल्यू क्या होती है। आप बोलोगे सर अभी बताया था कितनी होती है, 1/2, साथ में कितना आ जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। क्या यही नहीं बताया था क्या? अभी बोलोगे सर यही तो बताया था यारों, यही तो बताया था। चलो अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। ये लो साहब 1/2 लिख दिया इधर। अब जो गिवन है ना वो लिखते चलो, इनटू चल रहा है बाहर की तरफ। ए माइनस बी किया, 999 में से 998 घटाया, कितना आया 1 का स्क्वायर कर दिया, लो साहब, प्लस बी माइनस सी 998 में से 997 घटाया, कितना बच्चा 1 का स्क्वायर कर दिया, लो साहब, प्लस फिर हमने क्या किया भैया, अब सी माइनस ए करना है। 997 से 999 घटाएंगे, माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2 का स्क्वायर कर दिया, ये लो साहब, कहानी खत्म। अब इधर देखो 1/2 चल रहा है, इधर कितना आ रहा है भैया, आप बोलोगे सर 1 और -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4 हो जाएगा। 1 और 4 कितना हो गया 6, ये लो साहब, ये लो कट गया क्या, आप बोलोगे सब कट गया। आंसर कितना आ गया 3, आंसर कितना आ गया 3। बताओ कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा है? अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तब आप क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो? क्या कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और इतना टाइम एसएससी वाले या कोई भी एग्ज़ाम वाले आपको नहीं देते। समझ गए ना? तो हमें क्या करना है भैया, टाइम पे अपनी कमांड करनी है। कमांड कैसे करोगे? फॉर्मूला याद करके। कैसे याद होंगे? मैंने आपको बार बार बोला, मेरे साथ बोलो, एक बार बोल दिया, फिर घर जाके जब वीडियोस देखो तो 10 बार एक बार लिख लेना, अपने आप याद हो जाएंगे। जन्म में नहीं भूलोगे कहीं भी। जनरेट करना मैंने आपको सिखा दिया, और क्या करे कोई, हर एक रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है क्या कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, आगे की तरफ प्रस्थान कर सकते हैं। चलो साहब अब अपन बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये भैया, ये जो है ना भैया, आपको नज़र आ रहा है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना भाई साहब, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये भैया अपने आप में एसएससी का बहुत ही फेवरेट है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो जब मैंने इतनी बार वेरी वेरी लिख दिया ना, मतलब ये अपने आप में कहाँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है।
एग्जाम की दृष्टिकोण से। आ जाओ मेरे साथ, कभी भी आपके सामने आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc है, हम इसको कैसे लिखेंगे? ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब देखो, या तो हम इसको ऐसे ओपन कर सकते हैं या फिर हम इसको ऐसे ओपन कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या समझाया था कि मैथ्स इज ए कनेक्टिंग सब्जेक्ट। मैथ्स आपस में कनेक्ट करता है, जो आज पढ़ा वो कल काम आएगा, जो कल पढ़ेंगे वो परसों काम आएगा, यानी एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए रहते हैं। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया था कि भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसकी वैल्यू क्या होती है? आप बोलोगे सर 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो इसने क्या किया, या तो अपन इस वाली फॉर्म में याद करेंगे और इस वाली फॉर्म में भी याद करेंगे। ये दोनों ही फॉर्म बहुत ज़रूरी हैं, दोनों। कई बार क्वेश्चन इस वाली फॉर्म से जल्दी सॉल्व हो जाएगा, कई बार क्वेश्चन इस वाली फॉर्म से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है क्या कहानी? तो आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, एकदम टिप्स पे होने चाहिए। अब देखो, अब और भी इंपॉर्टेंट चीज़, इसके 2 रिजल्ट होते हैं बहुत खास। इसके भैया 2 रिजल्ट होते हैं बहुत खास, मतलब इस पर भर भर के क्वेश्चन आते हैं। किसके अंदर? एसएससी के अंदर। कौन से रिजल्ट है मैं बना रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। कई बार आपको दे देता है इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। कई बार आपको लिखा हुआ देगा या फिर इनडायरेक्टली देगा इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो गया तो भैया हम क्या बोल सकते हैं? ये पूरा का पूरा 0 हो गया, ये पूरा का पूरा 0 हो गया। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि अगर ये पूरा का पूरा 0 हो रहा है तो हम बोल सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और ये माइनस का 3abc कहाँ चला जाएगा? उधर चला जाएगा। कितना हो जाएगा? प्लस का 3abc। यानी हमारे सामने एक बहुत ही खूबसूरत सा रिजल्ट निकल गया। क्या रिजल्ट निकला भैया? इसको थोड़ा सा मैं आपको क्या कर देता हूँ, अंडरलाइन बॉक्स के अंदर बंद कर देता हूँ। ध्यान रखना, कई बार आपको कंडीशन अगर ऐसी गिवन आ जाए कि इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो हम क्या लिख सकते हैं? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। देखो इसका ये 0 लिखेंगे, पूरा का पूरा 0 हो गया, और माइनस का 3abc उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। क्लियर है क्या? दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, इफ़ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी अगर आपके गिवन हो तो भाई साहब हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए। इन दोनों पर भैया भर भर के क्वेश्चन बनते हैं, भर भर के, बाल्टी भर भर के क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको ये दोनों रिजल्ट याद होने चाहिए। कर लोगे ना याद? समझा दिया मैंने कैसे आते हैं, सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अब आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब देखो, आप बोलोगे सर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, सुंदर सी हेड राइटिंग में लिख दो। तो आपकी भारी मांग पर जैसा आप कह रहे हो ना, मैं वैसा का वैसा करते जा रहा हूँ। देखो साहब, मैंने जो रिजल्ट आपको बताए वो मैंने अपनी अच्छी राइटिंग में लिख दिए। अब आपको क्या करना है? स्क्रीनशॉट लेना है इनका और प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। क्या है भैया? इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर किसके होगा? 3abc के। और इफ़ ए बराबर बी बराबर सी है तो हम बोल सकते हैं भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए। क्या सभी को बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और आनी भी नहीं चाहिए। तो हमने ये बेसिक से जो फॉर्मूलेज होते थे जो हमारे बहुत काम में आएंगे उनको हमने एक नज़र डाल ली। नज़र क्या डाली? सीख गए बनाना क्या सीख गए? याद भी हो गए ना याद? मेरे साथ बोलना कि याद हो गए। अब देखो, अब आपके सामने कुछ बहुत बेसिक चीज़ें मैं आपके लेके आया हूँ कि भैया हमारे जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो कैसे, किस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है। आज से पहले आपने ये क्वेश्चंस कई बार देखा होगा, दुनिया भर का जो भी आप एग्जाम देने चले जाओ आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन क्या है? इफ़ x प्लस 1/x इज इक्वल टू a, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होता है? सबको पता होगा, मुझे पता है आप सबको पता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि वो क्यों आता है? तो देखो, मेरा मकसद क्या है? आपको हर एक चीज़ बताना कि ऐसा क्यों हुआ, जिससे आपके लंबे समय तक वो माइंड में टिकी रहे। तो आपने कहीं भी पढ़ा होगा, कैसे भी पढ़ा होगा, लेकिन आज हम जानेंगे भैया ऐसा क्यों होता है। देखो मेरे साथ ध्यान से, बस 2 मिनट देख लो भैया, रटने का झंझट खत्म करने वाला हूँ मैं आपके लिए। x प्लस 1/x बराबर किसके भैया? a के है। बराबर किसके भैया? ये a के है। और आपसे क्या पूछ रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछ रहा है। तो देखो, मुझे दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है तो मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। और
अगर मैं इधर स्क्वायर करूंगा तो इधर स्क्वायर अपने आप करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स क्या बोलती है, जो हाल दिल का इधर हो रहा है वही हाल दिल का इधर भी होगा। यानी हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं भाई साहब कि हमें यहाँ भी स्क्वायर करना पड़ेगा और यहाँ भी स्क्वायर करना पड़ेगा। करो साहब स्क्वायर, इधर कितना आ गया, ये क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। a कितना है भैया, x है, और b कितना है 1/x है, और इधर कितना आ गया, आप बोलोगे सर a स्क्वायर आ गया। कितना आ गया, a स्क्वायर आ गया। देखो ये x से x कट गया, ये प्लस का 2 उधर चला जाएगा, यानी हम क्या बोल सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा, आप बोलोगे सर a स्क्वायर माइनस का 2 होगा, a स्क्वायर माइनस का 2 होगा। ये सबको पता था, पता होगा कि भैया ये आता है, लेकिन ये कैसे आता है ये शायद आज आपको पता लग गया। तो आज के बाद कभी नहीं भूलोगे, कभी भी इस तरह की फॉर्म आ जाए कि x प्लस 1/x बराबर a है, a का मतलब है कोई नंबर आपको देगा तो हम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछे तो हम निकाल देंगे a स्क्वायर माइनस का 2। मानी जो आपका नंबर दिया है उसका स्क्वायर करो माइनस का 2 करो। क्यों करते हैं वो ज़रूरी समझ में आ गया ना। हमें हर एक चीज़ समझ में आनी चाहिए। मैथ्स में समझ गए चीज़ें आसान है, नहीं समझे भैया रट्टाफिकेशन कर लिया कि जीके और मैथ्स में क्या डिफरेंस रहा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपकी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। देखो क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, इफ़ x प्लस 1/x बराबर 2√2, तो आपसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो आपसे पूछ रहा है भैया इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो ध्यान से इधर, अगर आपसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। आप बोलोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, इसमें निकालने वाली बात क्या है, आपको केवल ये x प्लस 1/x की फॉर्म है और आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछ रहा है। अभी अपन ने सीखा था, क्या सीखा था भैया, अभी अपन ने सीखा था a स्क्वायर माइनस का 2, बस खेल खत्म। a स्क्वायर की जगह कितना है 2√2, 2√2 का स्क्वायर करेंगे भाई साहब, ये लो साहब कर दो, और माइनस का 2 कर देंगे, आंसर आपके सामने आने वाला है। 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर कितना 2, 4 × 2 कितना हो गया 8, और 8 - 2 करते ही आपका आंसर कितना आ जाएगा 6। 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन ये आया कहाँ से ये जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं भैया आपके प्रैक्टिस के लिए, बहुत ईजी हो जाएंगे। चलो साहब अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करो और एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। क्वेश्चन क्या है, इफ़ √x प्लस 1/√x इज इक्वल टू 3, तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी। ध्यान रखना प्यारे बालक बालिकाओं कि √x का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, x होता है। यानी घबराना नहीं है, क्वेश्चन देख के घबराना नहीं। सर आपने तो बताया था अभी कि x प्लस 1/x बराबर a हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ये होता है। आप तो √x पर आ गए, कोई दिक्कत नहीं, हमें पता होना चाहिए √x का स्क्वायर कितना होता है, x होता है। तो बात तो वही है, बात आपसे वही कह रहा है। कर दो साहब, 3 का स्क्वायर कितना, आप बोलोगे सर 9, 9 - 2 कर दिया, कितना आंसर आ गया 7। ये लो साहब खेल खत्म, ऑप्शन नंबर बी पैसा हजम। कितना आसान है, कितना आसान है। ये मत सोचना कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, उठा के देखना, भरे पड़े ऐसे क्वेश्चन, भरे पड़े ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के अंदर, और कई बार तो मेंस में भी आ जाते हैं, कई बार तो मेंस में भी आ जाते हैं। उठा के देखना, मेरी बातों में विश्वास मत करना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाना, आपको मालूम पड़ जाएगा जो मैं बोल रहा हूँ वो एकदम सही है। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं भैया, आपकी और प्रैक्टिस बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया आ गया। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, इफ x - 2 प्लस 1/x - 2 इज इक्वल टू 9, तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1/x - 2 का होल स्क्वायर क्या होगा। है बढ़िया क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करो, एक बार ट्राई करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की। जल्दी से आंसर दो, कमेंट में करना भैया ये आंसर आ रहा है हमारा। ठीक है, जल्दी से कमेंट करो, जब आप वीडियो देख रहे हो तो आपको पता लग जाएगा भाई साहब हमारा सही है गलत है, कुछ ना कुछ ज़रूर आपके दिमाग में खुरापाती चल रही होगी। आप बोलोगे सर अभी तक तो आप हमें x प्लस 1/x सिखा रहे थे, यहाँ तो x - 2 आ गया, अब हम क्या करें भैया, अब हम क्या करें। अरे कुछ नहीं करना भाई लोगों, कुछ भी नहीं करना। देखो इसको a मानो, इसको अपन क्या मानो, a मानो, इस पूरे को चलो x मान लो, और इसको भी क्या मान लो 1/x मान लो। ये क्या हो गया 1/x। ध्यान से देखो, x प्लस 1/x बराबर 9, तो भैया ये क्या बन रहा है, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, वही तो फॉर्म बन गई। यानी आपको केवल डराना चाह रहा था, लेकिन हम बहादुर हैं, हम डरेंगे ही नहीं भैया। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2 करना जानते हैं हम तो। a स्क्वायर माइनस 2 किया, कितना आंसर आ जाएगा, 9 का स्क्वायर कितना, आप बोलोगे सर 81, और 81 माइनस 2 करते ही कितना आंसर आ गया 79। और यही हमारे इस क्वेश्चन क्या है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आ रही है ना बात समझ में, वो आपको डराएगा, आपको मतलब सोचने पे मजबूर करेगा, कुछ अलग सा टाइप दे देगा। घबराना नहीं है, बेसिक्स अच्छे रखो, सब कुछ आसान हो जाएगा। क्लियर है क्या कहानी सभी को। जल्दी से बताओ कि सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो साहब आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आपके सामने,
हैया ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, क्वेश्चन का आंसर दो मुझे फटाफट से। क्वेश्चन आपको बोल रखा है कि इफ x रूट एक्स प्लस 1/√x इज इक्वल टू √5, तब आपसे पूछ रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। थोड़ा सा और घुमा दिया क्वेश्चन, मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग एकदम जीरो से धीरे धीरे अपन टेक ऑफ करेंगे हाई लेवल की तरफ। ठीक है कहानी, बताओ साहब क्या आंसर आ रहा है। यहाँ ध्यान रखना, गलती मत करना, गलती मत करना कि भैया √x है डायरेक्ट ही x² निकाल दो। अरे भाई मेरे भाई मेरे भाई, अगर ये √x है, √x प्लस 1/√x है और आपको √x² प्लस 1/x पूछ रहा है, तो भैया बीच में कहीं x प्लस 1/x भी तो आएगा, उसके बाद ही तो इसका स्क्वायर आएगा x² प्लस 1/x²। यानी ये थोड़ा सा क्वेश्चन क्या हो गया, दो टर्म में पूरा होगा। आपको सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा, फिर यहाँ से अपन ये निकालेंगे। निकालने का तरीका वही है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, √5 दे रखी है, वही है a² माइनस का 2, a² यानी √5 का स्क्वायर कितना हो गया, आप बोलोगे सर 5 माइनस का 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ गया, 3 आ गया। कई लोगों का आंसर भी आ गया होगा मुझे पता है, क्योंकि आप सारे के सारे इंटेलिजेंट हो। अब हम x प्लस 1/x से कहाँ पहुंचेंगे, x² प्लस 1/x² पर कैसे पहुंचेंगे, a² माइनस का 2 यानी 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 माइनस 2 करते कितना आंसर आ गया 7। ये लो साहब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हम इस क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट यहाँ से यहाँ नहीं पूछ सकते, हमें ये स्टेप करनी ज़रूरी होगी। हम डायरेक्ट पहली फ्लोर से 4th फ्लोर पर नहीं जा सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, बीच में 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर भी आएंगे, तो उनको भी क्रॉस करना पड़ेगा। तो भाई साहब ये आपका 2nd फ्लोर था, समझ पा रहे हो ना। मैं आपको एग्जामिनर जहाँ जहाँ घुमाना चाहेगा, जहाँ जहाँ फंसाना चाहेगा, वो सारी चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। ये लो साहब एक और बढ़िया क्वेश्चन आ गया आपके सामने, निपटाओ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, इफ़ 2x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 और आपसे पूछ रहा है 4x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी। देखो ध्यान से, कहीं कुछ नज़र आ रहा है क्या इस क्वेश्चन में, आप बोलोगे सर बहुत अच्छी चीज़ नज़र आ रही है, क्या कि ये देखो 2x का स्क्वायर हो रहा है, ये 1/x का स्क्वायर हो रहा है। तो मैं एक बार आपको बेसिक समझाता हूँ कि भैया कैसे करना है क्वेश्चन को। तो देखो हमें ये तो समझ में आ रहा है कि स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर हम दोनों तरफ करेंगे। हम क्या करेंगे भैया, 2x लिख रहा है, 2x प्लस 1/x है, ठीक है, इसका पूरे का स्क्वायर कर देंगे भाई साहब। जब इधर स्क्वायर कर दिया तो इधर भी स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर कितना आ गया, आप बोलोगे सर 25। क्लियर है क्या कहानी, जो हाल दिल का इधर होगा वही हाल दिल का इधर भी होगा। आ जाओ साहब मेरे साथ, इधर स्क्वायर करो, कितना आ जाएगा, आप बोलो सर 4x² प्लस 1/x² प्लस 1/x²। लेकिन यार रुक जाना मत भैया, हमारा तो आ गया, ये देख लिया, हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस का b² प्लस का 2ab, 2 की जगह 2 और a कितना है भाई साहब 2x प्लस 1/x। यही है क्या, आप बोलो सर बिल्कुल यही है, बराबर चल रहा है 25 के। ये x से x कट गया, ये 2 × 2 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी हम बोल सकते हैं 4x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस 4 कर देंगे कितना आ जाएगा 21। क्लियर है क्या कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या एग्ज़ाम में भी हम इतना करेंगे क्या, अरे भाई मेरे होते हुए अगर आप एग्ज़ाम में इतना करोगे तो क्या मज़ा आएगा। ये मैंने आपको समझाया है कि भैया ये यहाँ से आता है, समझना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से, देखना ध्यान से। हमें तो एक चीज़ पता है कि x प्लस 1/x से x² प्लस 1/x² जाते हैं तो a² माइनस का 2 करते हैं, तो हम तो ये करेंगे ही, a² माइनस का 2 तो करना ही करना है, a² माइनस का 2 तो हमें करना ही करना है। करो साहब, 5 का स्क्वायर कितना गया 25 माइनस का 2। ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ जो जो हुआ अपन वही कर रहे हैं। देखो ध्यान से, यहाँ x के साथ ये x वाली वैल्यू है तो आपने ये वाली वैल्यू रख दी, x वाली साथ वाली वैल्यू, फिर यहाँ पे 1/x के साथ वाली वैल्यू है कितनी, आप बोलोगे सर 1 है। ये लो साहब खेल खत्म हो गया, 25 माइनस का कितना कर दिया 4 कर दिया, आंसर कितना आ गया 21। कुछ भी नहीं करना था, 1 सेकंड में आंसर आ जाता। लेकिन हमें पता होना चाहिए भैया प्रोसेस क्या है। क्या सभी बालक बालिकाओं को क्लियर है सारी चीज़ें, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, जिससे आपके और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। वीडियो को पॉज करना और आंसर देने की कोशिश करना जो मैंने अभी आपको समझाया है। मैंने आपको बोला 3x प्लस 1/x बराबर 7 है, तो आपसे पूछ रहा है भाई आप 9x² प्लस 1/x²। आपको देखना, देखो 3x का स्क्वायर हो रहा है 1/x का स्क्वायर हो, यानी स्क्वायर तो हो ही रहा है। तो भैया हमें समझ में आ गया कि a² माइनस का 2 तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन इसमें x के साथ कोई वैल्यू भी है तो हमें उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ भी नहीं करना, a² कर दो यानी 7 का स्क्वायर 49
माइनस का 2, एक्स के साथ यहाँ क्या है बोलोगे सर 3 है, मल्टीप्लाई करो फटाफट। 1/x के साथ क्या बोले सर 1 है, ये लो साहब मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। 49 माइनस का कितना कर दिया भाई साहब 6 कर दिया, आंसर कितना आ गया 43। कितना आंसर आ गया 43। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। क्या सभी बाल गोपालों को चीज़ें एकदम क्लियर हो गई? आज अपन ने एकदम बेसिक सी चीज़ें सीखी हैं और ये चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा बेस जितना मजबूत होगा उतना ही अपन किसी भी चीज़ को टफेस्ट लेवल पे ले जाके सॉल्व कर सकेंगे। तो भाई साहब मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपको मज़ेदार लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। फॉर्मूले आज रट लेना, समझ समझ के रटना। देखो रटना और एक समझ समझ के रटना दोनों में अलग बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मैंने आपको जनरेट करना सिखाया है, अब आपको 10-10 बार याद करने और याद हो जाएंगी। क्लियर है क्या? तो भाई साहब कल कुछ और धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ आपसे वापस से मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।